हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है 3:40 हो चुकी हैं और मैं जस्ट अभी सीधे सो के उठ चुका हूं अपना सेशन लगाने के लिए। और अपना जो भी टारगेट है वो आज टारगेट अपने कंप्लीट करेंगे। तो टारगेट कंप्लीट करने से पहले अपनी जो विंडो है उसमें से देख लेते हैं कि बाहर का मौसम किस तरह का है। तो देख सकते हैं इस टाइम अंधेरा हो रहा है और जनरली इस टाइम अंधेरा ही रहता है। और देखते हैं गेट खोल के भी कैसा है कि हवा चल रही है क्या है। तो भाई हवा तो चल रही है क्योंकि मौसम भी मतलब बरसातों वाला है, तो अभी मौसम चेंज ही है। तो देख सकते हैं इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और जनरली मैं अपना जो है रूम कवर करके रखता हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मतलब अपने आप को दिक्कत कर सकता है। तो इसको कर देते हैं गेट को बंद। और गेट मेरे हमेशा बंद ही रहते हैं जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि कभी बाहर की जो वॉइस है आए ना, वैसे आती नहीं है क्योंकि ऊपर है रूम अकेला। 5 minutes later. तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर अपना फर्स्ट सेशन लगाने के लिए। भारत की राज्य व्यवस्था के साथ एम लक्ष्मीकांत के साथ आप सभी लोग परिचित होंगे ही अच्छे से। और टाइम दोस्तों 4 बज चुके हैं, बजे नहीं, बजने ही वाले हैं। तो अपना जो सेशन है हम लगाना स्टार्ट करते हैं। और इस जो पॉलिटी है इसमें हम अपना चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। और केंद्र राज्य संबंध में जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों को केंद्र के निर्देश। तो यहाँ से पीछे की जो टॉपिक है वो मैंने कवर कर लिए हैं, परंतु आगे टॉपिक कवर करने हैं तो पढ़ते हैं। इसके साथ ही आपके जो आंसर कमेंट हैं उनके भी आंसर देता हूँ। तो पढ़ने के साथ ही एक हमारे भाई का कमेंट है कि किसी भी बुक को किस प्रकार पढ़ें। देखो, बुक को पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं, परंतु आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ किस तरह से आप पढ़ सकते हो। देखो, जब भी किसी बुक को पढ़ें तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना उसे स्टार्ट कर दें। सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है, किस तरह से सिलेबस को डिजाइन किया गया है, किस तरह से डिफाइन किया गया है, जैसे समरी टाइप जो होता है ना उस तरह से। फिर जो बुक है उसके कितने चैप्टर हैं उसमें और कितने पेज हैं उसको आप डिवाइड कर लें कि मुझे पर डे इतने चैप्टर मुझे कवर करने हैं। जब आप ये चीज़ें कंटिन्यू करोगे तो आपकी एक रिदम बन जाएगा, उसके साथ आप बोर भी नहीं होगे। आप ऐसे ही सोच लोगे कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, तो उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। आपको यही लगा रहेगा कि यार मैंने इतने चैप्टर इतने घंटे में कवर नहीं कर पाए। तो टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे मतलब इतने दिनों में इतने चैप्टर मुझे कवर करने हैं और वो कंटिन्यू करते रहिए आप। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो सेशन था वो पॉलिटी का वो कंप्लीट हो चुका है। और पॉलिटी एक मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे और उसे अच्छे से क्लियर करोगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। और एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो कोई फिर बात ही नहीं है। तो टाइम हो चुका है, इस टाइम 7:20 हो चुकी हैं। तो अपना जो आज का जो सेशन था वो तो एंड हो चुका है। और उससे भी पहले आपके और भी मतलब लोगों के जिज्ञासा हैं जानने की, उसके भी मैं आंसर देता हूँ। तो हमारे एक भाई ने पूछा है कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें। देखो, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का सबसे ये है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक बार आप जब पूरा सिलेबस फेल लें मतलब अच्छे से, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करें। अगर आपके 1 साल बचता है एग्जाम में, अगर आपका मान लीजिए 2025 में अगर एग्जाम है तो 2024 में आप आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कर दें। उससे पहले नहीं कि आप स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, तो ये सही नहीं है। कितना टाइम चाहिए? 1 साल चाहिए, उसमें आप 1 साल पहले स्टार्ट कर देंगे तो वो बहुत है। और इसके साथ ही एक हमारी सिस्टर का कमेंट है कि भाई मुझे सजेस्ट करो कि मैं घर पर ही रह के सेल्फ स्टडी करना चाहती हूँ और मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने 12th की एग्ज़ाम तो पास कर लिया है, यानी फर्स्ट ईयर में हूँ इस टाइम। और मैंने सोचा है कि जो जीएस का जो कोर्स है वो मैं पीडब्ल्यू यानी यूपीएससी वाला का ज्वाइन कर लूँ। परंतु ऑप्शनल का जो बैच है मैं दृष्टि का पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। दृष्टि आईएएस का है, हिंदी लिटरेचर का वो वाला। तो देखिए, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं। क्योंकि आपको पता है दृष्टि आईएएस का जो कोर्स है, पेन ड्राइव कोर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ऑप्शनल का जो है ज़्यादातर महंगा ही है, क्योंकि 40,000 उसकी मतलब आपको पता ही है उसका प्राइस होगा कम से कम। तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, परंतु जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है। पीडब्ल्यू का तो मैं कम में है, मेरे हिसाब से 5 या 6 हज़ार के करीब है, 4 या 5 हज़ार के करीब है। तो उसे तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो हर कोई तो उसको नहीं ले सकता, परंतु जो अफोर्ड कर सकता है तो उसे ले लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, इस बारे में आपकी राय मेरी यही है कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। इसके साथ ही एक हमारी सिस्टर का कमेंट और भी है कि भाई आपने जो पिछली वीडियो में एनसीईआरटी बुक को जो सजेस्ट किया था उनकी ऑलमोस्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है। जो एनसीईआरटी बुक हैं 6 से लेकर 12 तक की, उनकी ऑलमोस्ट कॉस्ट 3,000 के करीब हो सकती है मेरे हिसाब से, इतनी ही है। इसके साथ ही नेक्स्ट कमेंट है कि सी सेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। देखो, सी सेट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट से हमें नहीं करनी है। जब आप एक बार अपना जो सिलेबस है उसे फेल लोगे तो जब एंड टाइम हमारा बचता है, जब हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, तो हमारे कम से कम प्री का जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, उससे 6 मंथ पहले आप देख सकते हैं सी सेट की। क्योंकि सी सेट की प्रिपरेशन करना जरूरी है। इसके लिए आप PYQ देखें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के नहीं आते। और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा।
हेलो दोस्तों, आज आप सभी को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आप सभी ने पीडब्ल्यू का नाम तो सुना ही होगा, जो इंडिया का सबसे ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसी के साथ ही पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आपका ड्रीम पीसीएस अधिकारी का है और अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो मुझे ये लगता है ये मौका बेस्ट है आपके लिए तैयारी को स्टार्ट करने का। अब पीडब्ल्यू अब ओनली आईएएस के साथ मिलकर सभी के लिए न्यू बैच लेकर आया है, जिसका नाम है सक्षम 2.0 बैच। और इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, पीडीएफ, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, डीडीपी और भी बहुत कुछ, जो आपकी कंप्लीट तरीके से 69वां बीपीएससी एंड 2024 यूपीपीसीएस की फुल तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ ही ये जो बैच है सक्षम 2.0 69वां बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स एंड सक्षम 2.0 पीसीएस 2024 फाउंडेशन कोर्स, जो आपको ऑफर करता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे नंबर 1 लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगी, मतलब दोनों भाषाओं में आपकी तैयारी कराई जाएगी। और टीचर जो होंगे बेस्ट टीचर हैं, जैसे लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सिंह एंड मैनी मोर। और इसके साथ ही आपको फ्री क्लास नोट्स मिलेंगे, फ्री नोट्स पीडीएफ मिलेगा, फ्री मैगजीन मिलेगी जिसका नाम है मंथन, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा प्रत्येक न्यू क्लास के साथ। और इनकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है 22 मार्च 2023 से और एंड होगी 31 दिसंबर 2024 को। और इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 3,999 रुपये है। और दोस्तों, फाउंडेशन बैच ही वो कोर्स होते हैं जिसमें आपको बेसिक लेवल से एडवांस तक समझाया जाता है, यानी फाउंडेशन कोर्स में ही आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाती है। और इन सभी कोर्सेज में आपको स्टार्टिंग से सब पढ़ाया जाएगा और आपके जो भी डाउट हैं उन्हें साथ के साथ क्लियर भी किया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इन कोर्स को जरूर चेक करें और पीडब्ल्यू ऐप में जाकर फ्री डेमो लेक्चर भी देखें। और इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको यूज करें, जिससे आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन पर विजिट कर सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फाइनली दोस्तों, अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद अब सीधे हम करने वाले हैं टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट करने के बाद फिर से अपना उठाते हैं झाड़ू और रूम में लगाते हैं झाड़ू जल्दी से, क्योंकि रूम में जो है गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो जल्दी से लगा लेते हैं फटाफट इस रूम में झाड़ू, क्योंकि रूम को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ आप स्पेशली पढ़ते हो वहाँ तो आपकी साफ़ सफाई होनी ही चाहिए, क्योंकि वो चीज़ पढ़ाई पर भी इफेक्ट करती है, क्योंकि साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो इसके बाद हमने सीधे आगे रसोई में देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। मतलब रात के टाइम में धोता नहीं हूँ, सुबह के टाइम धोता हूँ। तो इसके गंदे जितने भी बर्तन हैं सबको ले जाते हैं बाहर, और बाहर जाके इनको धोना है। तो ये है हमारे बर्तन, और यहाँ पर हमने बाल्टी जो है भरी हुई रखी है। तो और भी बर्तन हैं, तो ये तो आधे हैं, अभी तो और भी लेके आने हैं, तो इसमें पहले पानी डाल देता हूँ इसमें। तो अभी जाता हूँ रूम में, और भी जो बर्तन रखे हुए हैं उन्हें भी निकाल के लाता हूँ, क्योंकि हर जगह रख देता हूँ, कहीं खाट के नीचे हो चाहे कहीं पर भी हो तो ढूंढने पड़ते हैं। तो ये है हमारे बर्तन और भी ज़्यादा, तो इनको भी और लेके चलते हैं और जल्दी से इनकी जो साफ़ सफाई हम करते हैं। और आप लोग मुझे भी बताना कमेंट करके कि आप लोग में से कौन कौन बाहर रह के तैयारी कर रहा है और ये सारे काम भी करता है, तो जरूर बताना, मेंशन करना मुझे भी। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों, हमारे जो बर्तन है वो सारे साफ़ हो चुके हैं, और अब सीधे हमने रसोई भी अपनी साफ़ कर ली थी। तो इसको सीधे जितने भी बर्तन हैं उन सबको ले जाते हैं रसोई में और जल्दी से इनको लगा देते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे काम करना बहुत ज़रूरी है। और भाई एस्पिरेंट हो आप तो ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। तो जादू से हमने सारे बर्तनों को कर दिया सेट, लगाई दिया। अब नहीं करेगा भाई जादू काम, एक ही बार करता है बस, ठीक है। तो अब लगाते हैं अपना सेशन। तो सेशन हमें किस चीज़ का लगाना है, वो लगाना है हमें ऑप्शनल का सेशन। हमारे नोट्स हैं, उसके साथ यूपीएससी का सिलेबस है। और एक सिस्टर ने भी पूछा था कि हम कौन सी बुक हमें परचेज करनी चाहिए सिलेबस के लिए। तो सिलेबस के लिए तो दृष्टि की बुक ही बेस्ट है। अगर आप हिंदी साहित्य मतलब हिंदी मीडियम में हैं और इंग्लिश मीडियम में है, फिर भी आपके लिए दृष्टि ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है ना अच्छी तरीके से समझाया गया है। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना यूपीएससी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। तो कोई भी चीज़ आप बचेंगे नहीं इन्फॉर्मेशन से, सारी चीज़ इसमें दी है। तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें हम ऑप्शनल का सिलेबस देखते हैं, और सिलेबस देखने के बाद फिर अपना जो नोट्स हैं हमारे जो साइड में रखे हुए हैं इनको भी हमको देखना है, रिवीजन करना है, क्योंकि क्लास तो हम ले ही रहा हूँ मैं इसकी। तो इसके नोट्स बने हुए हैं, तो इनकी भी मैं रिवीजन तो करना पड़ता है। तो कुछ हमारे भाई ने पूछा था कि भाई आपने कभी कोई अटैम्प्ट दिया है यूपीएससी का, या आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, या कब देने वाले हो। तो मैंने पहले कभी कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, क्योंकि पहली बार मतलब तैयारी कर रहा हूँ, और ग्रेजुएशन में हूँ, ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ साथ ही में। और मेरे जो अटैम्प्ट होगा फर्स्ट वो 2025 में होगा, 2025 में। तो ठीक है, तो तभी देखेंगे मैं एग्ज़ाम। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी बताना कि कौन कौन 2025 में अपना मतलब अटैम्प्ट देने वाला है, तो हमें भी पता चले कि कितने लोग हमारे साथ हैं। स्पेशली ज़्यादातर लोग तैयारी कर ही रहे हैं।
तो फाइनली दोस्तों टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका है 12:10 हो चुकी हैं। और पहले मैं आपको टाइम दिखा नहीं सका था क्योंकि मैंने टाइम जो मैंने स्टार्टिंग की थी वो 9:30 से स्टार्ट की थी, तो 2.5 घंटे के करीब मुझे हो चुका है पढ़ते हुए। तो अब इसको एंड करते हैं और खाना पीना भी खाते हैं। तो खाने पीने में आज क्या है हमने बनाया है, तो भाई है आज आलू है और शिमला मिर्च की सब्ज़ी मिक्स करके बनाई है। और ये हमारी रोटी हैं, जैसी भी हैं बढ़िया हैं। और ये है मतलब रायता जो मैं लेके आया था, मतलब दुकान से ही लेके आया था। तो इसको पी लेते हैं। और आज का जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं, फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से मुलाकात होगी, जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए कि टेक केयर, तैयारी करते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।